दिसंबर का महीना आपके लिए आशीष हो। आज पहली तारीख है, संडे का दिन है। आज चर्च ज़रूर जाएँ, तैयारी कर लें, अभी से तैयारी करें, बहुत समय आपके पास। और आज प्रभु भोज की मेज़ लगेगी, होली कम्युनियन है, उसमें शरीक हो मेरे प्रियो। और तैयारी करें, हर एक कामों को आप डिले करें, लेकिन प्रभु के भवन जाएँ ज़रूर से। और प्रभु ये महीना आपके लिए आशीष करेगा, क्योंकि पहली तारीख में प्रभु भोज की मेज़ है, संडे भी है, कभी मिस मत करें मेरे प्रियो। तो महीना आशीष होगा, आनंदित प्रभु आपको रखेंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। अगर आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, आपको मुबारक हो बहुत-बहुत। अगर आप निराश दुखी है, प्रभु निराशा दुखों को दूर करे। अगर आज आप परेशान है, परेशानियों को प्रभु दूर करे। अगर आज आप बीमार है, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे, स्वस्थ तंदुरुस्त करे यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे प्रियो आपका भरोसा विश्वास बस प्रभु पर होना चाहिए। नीति वचन 1 अध्याय, नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुझ जानते हैं। मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। है मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वह कहें हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, पर उनकी डगरों में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पापी के पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। बोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति ओंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और संकेत में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। तो उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाहिए, वरन मेरी सब ताड़नों को तुझ जाना। इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्ति के फल से आगाह जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बैठ कर सुख से रहेगा। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन के द्वारा पढ़े सुने चुने कलाम के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष करे। सो याद है कि आज संडे है, चर्च जरूर जाएं मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है 33 पद में, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। प्रभु चाहते हैं हम निडर बसे रहे अपने घर परिवार, अपने काम बिजनेस में मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हम डरे ना, भयभीत ना हो। वचन हमें आज उत्साहित करे 1 तारीख को मेरे प्रियो। प्रभु चाह रहे हैं हर एक जवान बेटे बेटी भी हर एक गलत संगति से बचे, पाप से बचे, विचार से बचे। हर एक पति पत्नी प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखे, प्रभु के वचनों में बने रहे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक डर और भय की आत्मा को उनके जीवन से दूर करे, क्योंकि तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 7 पद में लिखा, परमेश्वर में डर और भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि आपके बेटे बेटी हर एक पति पत्नी जवान प्रभु जी डर और भय के साथ जीवन व्यतीत करें। आप चाहते हैं कि वो प्रभु आपके वचन से भर कर निर्भय की आत्मा के साथ आपके आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु जी हर एक विपत्ति, परेशानी, दुख और कष्ट का सामना करें। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं आपके लोग, आपके बेटे बेटी आपकी हजूरी में जयवंत हो प्रभु। हर एक ऐसी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होने पाए, हर एक ऐसे बंधनों को विफल करने वाले हो सके, हर एक निराशाओं को दूर करने वाले हो सके। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम ऐसे आंधी और तूफानों को डांटने वाले बने प्रभु, जो उनके जीवन को उजाड़ना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे, क्लेश, लड़ाई झगड़े को, निराशा, दुखों को उनके जीवन से दूर करे प्रभु। हर एक परिस्थिति का सामना करना उन्हें सिखाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। आपका आत्मा, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा, रोमियो 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो में वास करता है, वो आत्मा सही फैसले लेने के लिए इनकी मदद करे प्रभु। आज संडे के दिन
पहली तारीख को अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। इस साल के 8 महीने संभाला, धन्यवाद करते हैं। और ये जो 9वां महीना है सितंबर का प्रभु, इसमें भी अपने बेटे बेटियों को संभाले, उनकी जरूरतें पूरी करे, कोई कमी घटी ना हो। आप उनकी अगुवाई करो, उन्हें सुरक्षा दे और दुष्ट के बंधन युक्तियों को विफल करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर के थ्रू, यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर के थ्रू सारी रुकावटों बंधनों को विफल करे, विफल करो प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो काम ढूंढ रहे काम मिले प्रभु जी, जो काम करते हैं उनके काम में उन्नति तरक्की दे, उनके अधिकारी उनके मालिकों के हृदय को नम्र दीन करे प्रभु, उनकी सैलरी बढ़कर प्रमोशन हो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने दुखी निराशा को दूर करे, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले। हाँ परमेश्वर पिता, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को आशीर्वाद करे यीशु मसीह के नाम से, और हर एक नुकसान खतरे से बचाए। बंद द्वारों को खोलें प्रभु, उनके अधिकारी प्रभु जी आपकी हजूरी में बढ़ने पाए प्रभु, आपके प्रभु हजूरी में उनके रिश्तेदार के संबंधी भी आश्रित हो प्रभु जी, और उनके ऊपर जो कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु। जो योजना बना रहे हैं मिलकर पति पत्नी परिवार जवान प्रभु जी, उन योजना को सफल होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाने के लिए द्वार खोले। हाँ, जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं उनके द्वार खोले इस महीने प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले इस महीने प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो रेनोवेशन करना चाहते हैं रेनोवेशन के लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु जी। आप माध्यम बनाए प्रभु, सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। जो डॉक्यूमेंट्स जिनके नहीं बने अनकम्प्लीट है वो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले। अधिकारियों के हृदय को नम्र दीन करे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बबीता द्वार खोले। जिनके घर की हिस्ट्री नहीं बनी घर की हिस्ट्री बनने के लिए द्वार खोले प्रभु। आप उनके लिए माध्यम बनाए। जिनके लोन पास नहीं हो रहे लोन पास होने के लिए द्वार खोले प्रभु, सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, अगर किसी के प्रभु जी विरुद्ध किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है चाले चलिए वो बंधन टूटे। जो बीमार है प्रभु, जो दवाइयाँ से दवाई को गुण समाप्त लेके यीशु के लोगों के गुण कार्य करे और पूरी चंगाई मिले, सफलता मिले, चंगाई मिले प्रभु। अपनी गवाही के लिए तैयार करो इस महीने। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।